नमस्कार मित्रों, मैं प्रिंस पीयूष दुबे एक बार पुनः आप सबके समक्ष अपनी एक नवीन रचना लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ और इस रचना का शीर्षक है युवा। और इस कविता के माध्यम से मैंने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि वास्तव में युवा कहलाने का अधिकारी कौन है। सुने, युवा कहलाने का अधिकार यह जगत उसी को देता है। युवा कहलाने का अधिकार यह जगत उसी को देता है। जो शांति शांति जो शांति शांति जो शांति शांति का राग नहीं, बस क्रांति क्रांति ही जपता है। जो शांति शांति का राग नहीं, बस क्रांति क्रांति ही जपता है। शील शक्ति का जिसमें समन्वय जो इतिहास रचयिता है। शील शक्ति का जिसमें समन्वय जो इतिहास रचयिता है। जिसके भुजदंडों के बल पर मान सुरक्षित रहता है। मान सुरक्षित रहता है, अभिमान सुरक्षित रहता है। जिसके भुजदंडों के बल पर मान सुरक्षित रहता है। मान सुरक्षित रहता है, अभिमान सुरक्षित रहता है। अन्याय देख कर रक्त जहां, अन्याय देख कर रक्त जहां, बन दावा नल बहने लगता है। जो शांति शांति का राग नहीं, जो शांति शांति का राग नहीं, बस क्रांति क्रांति ही जपता है। जो शांति शांति का राग नहीं, बस क्रांति क्रांति ही जपता है। और नित उत्साह से भरा हुआ, नित उत्साह से भरा हुआ जो तपा हुआ हो कुंदन सा। नित उत्साह से भरा हुआ जो तपा हुआ हो कुंदन सा। दम दम करता हो ललाट, दम दम करता हो ललाट जो महक रहा हो चंदन सा। दम दम करता हो ललाट जो महक रहा हो चंदन सा। जिसका शौर्य प्रकाशित होकर, जिसका शौर्य प्रकाशित होकर नभमंडल पूरित करता हो। जिसका शौर्य प्रकाशित होकर नभमंडल पूरित करता हो। जो शांति शांति जो शांति शांति जो शांति शांति का राग नहीं, बस क्रांति क्रांति ही जपता हो। जो शांति शांति का राग नहीं, बस क्रांति क्रांति ही जपता हो। जो न चले बस पद चिन्हों पर, जो न चले बस पद चिन्हों पर, गढ़े रीति भी कोई नहीं। जो न चले बस पद चिन्हों पर, गढ़े रीति भी कोई नहीं। संस्कृति का संवाहक बनकर, संस्कृति का संवाहक बनकर गौरव गाथा लिखे नई। संस्कृति का संवाहक बनकर गौरव गाथा लिखे नई। जो अपने भुजमूलों पर, जो अपने भुजमूलों पर ढो भार मही का सकता है। जो शांति शांति जो शांति शांति जो शांति शांति का राग नहीं, बस क्रांति क्रांति ही जपता है। जो शांति शांति का राग नहीं, बस क्रांति क्रांति ही जपता है। और ये प्रश्न हो सकता है कि क्या ऐसे युवा हुए भी हैं? तो ये भारत की भूमि है। न जाने ऐसे कितने अगणित योद्धा, न जाने कैसे इतने, न जाने कितने ऐसे अगणित युवा इस भारत भूमि ने उत्पन्न किए हैं। मैं आपको केवल एक उदाहरण दूंगा और वो एक उदाहरण पर्याप्त है। ध्यान से सुनिए। प्रश्न क्या है कि
क्या ऐसा भी कोई युवा हुआ, 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 हाँ सुनो हुए गोरा बादल। क्या ऐसा भी कोई युवा हुआ, हाँ सुनो हुए गोरा बादल। और देखिए, युवा कोई अवस्था का नाम नहीं है। युवा जिसमें ये तीन बातें हैं वो युवा है। पहली शील, दूसरी शक्ति और तीसरा उत्साह। अगर ये तीनों किसी में हैं तो वो युवा है। कोई इस बात से किंचित प्रभाव नहीं पड़ता कि उसकी क्या अवस्था है। गोरा जो रतन सिंह का सेनापति था, 80 वर्ष का था जब उसने अपना शीश मातृभूमि के चरणों में समर्पित कर दिया। और जब खिलजी के सेनापति ने छल से उनके शीश को काटा, उस समय एक प्रहर तक उस 80 वर्ष का युवा, उस 80 वर्ष के युवा का धड़ लड़ता रहा। और उस धड़ ने खिलजी के उसी सेनापति को मात्र एक प्रहार में उसके 2 टुकड़े कर दिए। और उधर बादल, जिसकी आयु मात्र 14 वर्ष की थी, आज तो उसको बालक कहेंगे, लेकिन मैं उसे बालक नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि उस 14 वर्ष के युवा ने, उस बादल ने उस समरभूमि में शत्रुओं के शवों को पाट दिया था। ऐसे थे गोरा और बादल। और इसीलिए मैंने ये अंतिम बंद लिखा है और आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा कि क्या ऐसा भी कोई युवा हुआ, हाँ सुनो हुए गोरा बादल। दुर्जेय लड़ा धड़ गोरा का, दुर्जेय लड़ा धड़ गोरा का, तो काल बन गया था बादल। दुर्जेय लड़ा धड़ गोरा का, तो काल बन गया था बादल। वहीं पद्मिनी का जौहर, वहीं पद्मिनी का जौहर, भारत की मातृशक्ति दिखलाता है। वहीं पद्मिनी का जौहर, भारत की मातृशक्ति दिखलाता है। जो शांति शांति, जो शांति शांति, जो शांति शांति का राग नहीं, बस क्रांति क्रांति ही जपता है। जो शांति शांति का राग नहीं, बस क्रांति क्रांति ही जपता है। युवा कहलाने का अधिकार यह जगत उसी को देता है। जो शांति शांति का राग नहीं, बस क्रांति क्रांति ही जपता है। जो शांति शांति का राग नहीं, बस क्रांति क्रांति ही जपता है। धन्यवाद मित्रों। इस कविता के आवेश से निकलने में मुझे समय लगेगा। आशा करता हूँ आप सब इस कविता के भावार्थ को समझ सके होंगे और विशेषकर युवा। फिर आपसे भेंट करूँगा। नमस्कार।